Bears took control of the market today and ruled the street. हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस मार्केट आउटलुक वीडियो में हम लोग इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि भाई अचानक ऐसा क्या हुआ कि मार्केट कल जिस तरीके से पॉजिटिव माहौल बना रहा था, हालांकि काफ़ी सारे पॉइंटर्स थे जो हम लोगों को ध्यान में रखने थे कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। यदि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आज का जो मूव आया उसमें आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुए होंगे आप, क्योंकि कल के जो इंपॉर्टेंट लेवल थे जैसे 24,900 का लेवल, 24,850 का लेवल, तो ये सारे लेवल्स कल डिस्कस किए थे और अप साइड ऑप्शन चेन के डेटा को देखकर लग रहा था कि एक कैपिंग दिख रही है। इवन मार्केट गोज अप, वहां से एक शॉर्ट की पॉसिबिलिटी बहुत हाई लग रही थी। ये चीज हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इवन आज भी लाइव में जब मैं देख रहा था तो मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ और 9:19 पे इसने 24,800 को भी ब्रेक कर दिया। तो बिल्कुल भी ऐसा कह सकते हैं कि समय नहीं मिला और उसके बाद मार्केट पूरा जो है दिन एक साइडवेज मोमेंटम रहा। 24,800 को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, बट कोशिश करते करते वहां पर एक ऐसा पैटर्न जनरेट हुआ जिसने ये बताया कि भाई अभी तो और फॉल पेंडिंग है। मैं बात कर रहा हूँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, जो इंट्राडे में दिया 15 मिनट का चार्ट लगाकर देखोगे, यू विल बी एबल टू फाइंड कि वहां पर एक ऐसा पैटर्न बन रहा था जो ब्रेक डाउन देने के बाद उसमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला और इवन 24,700 भी ब्रेक हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। लाइव में मैंने आपके साथ शेयर किया था जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बन रहा था। यदि आपने उसको देखा होगा, इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ एलिट क्लब और उस कम्युनिटी के यदि आप पार्ट हो तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें मैंने शेयर किया था, तो होपफुली वो आपको हेल्प किया होगा। तो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि आज जो मार्केट का जो सेटअप बना है उसके बाद से अब क्या लग रहा है कि क्या यहाँ से कोई रिकवरी पॉसिबल है या और फर्दर फॉल की तरफ मार्केट बढ़ रहा है, क्योंकि बेयर्स का पूरा पूरा कंट्रोल मार्केट में हो गया है। पूरा का पूरा स्ट्रीट आज उसके कब्जे में है यदि देखा जाए तो फिर लेट्स अंडरस्टैंड द मार्केट। सबसे पहले थोड़ा सा आज के मार्केट को समझते हैं। स्क्रीन पे मैं आपको लेके चलता हूं एंड विल डिस्कस मोर अबाउट इट। सो लेट्स ट्राई टू डिस्कस दिस। यहाँ पे आप ये देखो कि जो प्रीवियस क्लोज था मार्केट का, यानी जो कल का जो डे क्लोज था वो 24,967 के आसपास मार्केट क्लोज था। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट ओपन हुआ 24,899, यानी जब मार्केट ओपन हुआ वो ओपन ही जो है 24,900 के नीचे हुआ और ओपन होने के साथ ही जो है आपको पता है, यदि आपने मार्केट को मॉनिटर किया होगा तो वो आपको दिखा होगा कि भाई जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वहां से वो 800 को तोड़ने की तरफ ही चला गया और वहां पे बहुत ज्यादा उसने समय बिताया। ये तो बात हो गई चलो हमारी ओपनिंग की। और यदि आप लो की बात करो तो जो लो बनाया है मार्केट ने 24,689 का, ये जो फॉल आया है ये लास्ट के 1 आवर और लास्ट के हाफ एन आवर में कहूंगा कि ये फॉल आया। इवन आप ये कहो कि ये 3 बजे के बाद का फॉल है। ऑलमोस्ट 2:50 और 3 बज के 5 मिनट के रेंज में ये फॉल आया है। ये जो गिरावट हुई है 100 पॉइंट की लगभग गिरावट हुई है। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो वहां पे 300 से 400 पॉइंट मार्केट गिरा भी था। तो अब जो मार्केट क्लोज है वो 24,712 के आसपास है। ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो को समझोगे यदि तो थोड़ा सा, यदि जब हम यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक चीजों को देखते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो आज यदि मैं आपको बताऊं तो बहुत ही क्लियरिटी से दिख रहा है आपको कि भाई सारे के सारे सेक्टर में आज गिरावट देखने को मिली है एक्सेप्ट एफएमसीजी। अब आप ये बोलोगे एफएमसीजी में पॉजिटिविटी दिख रही तो भाई इसका क्या रीजन है? तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जीएसटी को लेके थोड़ा सा इसमें जो है ऑप्टिमिज्म दिख रहा है और यहाँ पर लोग काफ़ी ये जो सेक्टर है काफ़ी उम्मीद में है कि जीएसटी का जो रिफॉर्म बिल है उससे इस सेक्टर को काफ़ी फायदा होने वाला है। उसकी वजह से यहाँ पर हमें एफएमसीजी में थोड़ा सा उछाल कंटिन्यूसली दिख रही है। हालांकि थोड़ी सी कल प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी थी, तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर चलेगा। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि एफएमसीजी में इतना स्ट्रांगनेस है कि आज मार्केट 250 पॉइंट नीचे गिरा बट फिर भी ये 500 पॉइंट ऊपर चढ़ा। तो एफएमसीजी अभी थोड़ा स्ट्रांग रहने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिन और ये आपको स्ट्रांग परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है, थोड़ा आईटी की बात करें यहाँ पे तो आईटी में थोड़ा सा करेक्शन दिखा, हालांकि लास्ट में ये फॉल आया है तो बट ठीक है, इट्स 0.60। कल के और परसों की जिस तरह की मूव है 1000 पॉइंट की मूव के बाद 800 पॉइंट 900 पॉइंट की मूव बाद 200-300 पॉइंट गिरता है तो इट इज ओके। तो एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है। बट ओवरऑल आप जब सेक्शन को देख रहे हो, सेक्टर स्पेसिफिक देख रहे हो, चाहे आईटी हो, चाहे मेटल हो, चाहे ऑटो हो, हेल्थ केयर हो, सब में गिरावट है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में काफ़ी तादाद में गिरावट है।
360 पॉइंट, तो एक अच्छी तगड़ी गिरावट है। सभी में मोर देन 100 पॉइंट्स की फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि यदि मैं बात करूँ तो अच्छे संकेत मार्केट में है नहीं। ठीक है, तो यदि ओवरऑल सिनेरियो की यदि बात कर रहे हैं तो ये अच्छे संकेत मार्केट में है नहीं। थोड़ा सा हम लोग फिर से एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे जो हम अक्सर देखा करते हैं कि भाई यहाँ पर ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो वो कैसा है। तो जो एडवांस हैं वो स्टॉक केवल और केवल 728 स्टॉक ऐसे हैं जो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। साथ के साथ यहाँ पे डिक्लाइन यदि देखोगे तो 2000 से ज़्यादा के स्टॉक्स जो है, यानी आज तो भैया पूरा समझो कि बेयर ही बेयर था मार्केट के अंदर, हर जगह बिकवाली ही करी है, पूरा का पूरा जो है सेल करके गए हैं। अच्छा, कल के वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भले ही डेटा हमारा थोड़ा पॉजिटिव साइट दे रहा है नेक्स्ट डे के लिए, लेकिन वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको देखना है, जो मैंने आपको बोला भी था, एक टास्क भी दिया था कि भाई आप जब मेरा वीडियो देखोगे उस टाइम पे आपको F5 का डेटा जब आ जाएगा उसको आपको ध्यान से देखना है। यदि वहाँ पर पॉजिटिव है देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग। ठीक है, यदि आपने देखो आप यदि रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, right? But if you are not watching the regular videos and you are skipping, so then there is a problem. So this is a process, it's a marathon. Every day you have to come and watch the entire analysis video and levels, and you have to mark it if you actually want to understand द मार्केट एनालिसिस। बिकॉज यहाँ पर हम लोग जो है 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी सारे एनालिसिस मैं करता हूँ फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट भी करना है जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर ये अच्छे संकेत यहाँ पर है नहीं। सीधे चार्ट में चलते हैं और चार्ट को थोड़ा सा समझते हैं। निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, बहुत इंटरेस्टिंगली एक चीज़ है यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 24,800 का ये जो मार्क है, जो पर्पल लाइन है, ये 24,800 का मार्क है। मार्केट इसके ऊपर जब जा रहा है तो थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे जाता है तो फिर थोड़ा नीचे जाता है इस रेंज में, यानी यहाँ तक आ रहा है। फिर जब ऊपर जाता है तो फिर ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक गया है। तो ये 24,800 से ऊपर और नीचे, ये देखो यहाँ से 800 के नीचे आता है, तो ये इस जगह पे इसने काफ़ी बड़ी सपोर्ट लिया है। आप ही कह सकते हो कि ये 24,800 के नीचे जाने के बाद, ब्रेक होने के बाद यहाँ से रिकवरी काफ़ी आई है। ठीक है, तो ये तो चलो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। प्लस यहाँ पे जब बॉलिंजर बैंड को मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर हमें मिला था लास्ट टाइम, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि यहाँ से फॉल आ रहा है, और जब फॉल आया तो ये ऑल द वे इसने पूरा कंप्लीट भी किया। फिर यहाँ से रिकवरी आने की संभावना हमें लगी, तो ये चीज़ भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई ये रिकवरी आ रही है, ऑल द वे इसने पूरा साइकिल भी कंप्लीट किया। तो कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि यदि जिस हिसाब से यहाँ से यहाँ से जो फॉल आना चालू हुआ है, तो यदि ये अपना साइकिल पूरा करेगा तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो 24,300 350 के आसपास हो सकता है, यदि रिकवरी नहीं आती है तो। अब बात करें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल की यहाँ पे, तो ये चीज़ देखो आप, थोड़ा सा मैं इसको इधर करता हूँ एंड आई मार्क्ड फ्यू लेवल्स हियर, कि अब हमें जो है ट्रेड प्लान कैसे करना चाहिए, जो मैं इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर करता हूँ ना डेली बेसिस। तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा आप समझो, यहाँ पे आज किया हुआ है कि इसने 50 के मार्क को ब्रेक किया है। आरएसआई की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, हम फिर से यहाँ पर चलेंगे अभी। तो पहले आरएसआई को समझो कि 45 के आसपास आ चुका है, दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। यहाँ पर एक उम्मीद जगी थी जब ये ऊपर जा रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा संशय बना, इसको आप मार्क करोगे यदि, तो यहाँ पे क्रॉसओवर बना, और मैंने कल आपसे बोला था कि ये जब तक ऊपर है विच इज ओके, बट यदि इसके नीचे आता है तो थोड़ा से खतरे की घंटी बजनी चालू हो जाती है। तो यानी स्टॉकिस्टिक आरएसआई भी ये बता रहा है कि आरएसआई में कमजोरी आती हुई दिख रही है, जो कि हमें आज यहाँ पे दिखी 45 के आसपास, फ्रॉम 60-55 के आसपास से ये जो है 45 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। साथ के साथ यहाँ पर जो है MACD के अंदर भी हमें जो है क्या दिख रहा है, फेडेड बार दिख रहा है, और ऑलमोस्ट हमें जो है डाउन साइड एक क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है, यानी जो ट्रेंड है वो थोड़ा वीक हो रहा है। देखो लगातार यहाँ पे 1 2 3 कल इंडिसिसिव कैंडल बना था और उसके बाद एकदम फॉल बना। तो ये जो फॉल बना है, अब इस फॉल को थोड़ा सा समझो, यहाँ पे वापस हम चलते हैं, और ये जो इसका मीन वैल्यू है, ये मीन वैल्यू पे कई बार सपोर्ट लेता है मार्केट। तो यहाँ पर यदि ये सपोर्ट लेता है, 24,740 का वैल्यू है, जो लेवल यहाँ पे आप देख रहे हो 24,740 का वैल्यू है। यदि इस पर ये एक सपोर्ट लेता है
तो मार्केट इज फाइन। लेकिन क्या हुआ है, इस मीन को इसने ब्रेक कर दिया है, यानी जो क्लोजिंग है वो 740 के नीचे हुई है। व्हाट डज दैट मीन? इसका ये मतलब है कि 24,740 के नीचे होने का मतलब है कि यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लिया है। अब ये इस टारगेट के लिए हंट कर रहा है जो कि है 24,365, यानी ऑलमोस्ट ये आप समझो कि 24,400 के आसपास तक मार्केट जाने की एक पॉसिबिलिटी सी बना रहा है। अब अप साइड की क्या पॉसिबिलिटी है? अप साइड की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये वापस यहाँ से 24,740 के ऊपर एक क्लोजिंग दे इन डेली टाइम फ्रेम पे। देन वी कैन कंसिडर इट कि यस, यहाँ से अब ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद भी उसको उसको जो है 24,900 को क्रॉस करना पड़ेगा, 24,920 को क्रॉस करना पड़ेगा वापस बुल साइड की तरफ पहुंचने के लिए। तो यानी यदि हम एक बार में एक बात बोलें कि भाई यहाँ से जो गिरा है मार्केट, अब ये वापस से, यानी देखो यहाँ से गया, फिर ये वापस यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया और इसने फिर से ये ब्रेक कर दिया। तो एक काइंड ऑफ अ पैटर्न इस तरीके का ये बना हुआ है जो फिर से ये बता रहा है कि ये इसने फिर से डाउन ट्रेंड पकड़ लिया है। और डाउन ट्रेंड पकड़ लिया है, इसको ये थोड़ा सा आपको मैं बॉलिंजर बैंड को भी यदि हटा दूं और थोड़ा ट्रेंड को समझें यदि, तो आप देखो एक चीज़ आपको समझ आएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंगली बन रही है। यू लुक एट दिस ईयर कि इस कैंडल में यहाँ पे ये जो है अभी जो बना हुआ है 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसने भी ऑलमोस्ट इसको क्लोज कर दिया है। ये इसके आसपास बिल्कुल पहुंच चुका है, यानी डाउन ट्रेंड आप ये कह सकते हो कि कंफर्मेशन के कगार पे आ चुका है इस कैंडल के बाद। यदि ये 7 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ इसके नीचे और क्लोज हो जाता है, यानी कल का जो डे है, जो नेक्स्ट डे जो आने वाला है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा फिर से। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि अभी देखो, अभी सिर्फ क्योंकि जो मूविंग एवरेज है ना, थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर है, थोड़ा लैग करते हैं। हालांकि मार्केट यहाँ ऑलरेडी गिरा है, तो इसको यदि हम बॉलिंजर बैंड पे देखेंगे तो हमें अर्ली पता लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जब हम ट्रेंड के देख रहे हैं तो हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर 7 डेज का मूविंग एवरेज अभी 13 डेज की मूविंग एवरेज को बिल्कुल टच कर रहा है। तो यदि कल के डेट में यानी जब मार्केट ओपन होगा, यदि 7 डेज का मूविंग एवरेज 13 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है तो वहां पर ये और ज्यादा ब्रूटल हो जाएगा। तो ये चीज हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ओवरऑल सिनेरियो की बात कर रहा हूं। हालांकि एक और चीज यहां पर है जो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझनी चाहिए कि जो ये जो आपको दिख रहा है 100 डेज का मूविंग एवरेज भी काफी क्लोज है, वो है 24,663 का। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट ले सकता है मार्केट 24,663 के आसपास, यानी आप ऐसा मान के चलो 24,660 का 650 के आसपास का एक सपोर्ट अभी एक जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। ये ओवरऑल पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करता हूँ तो कल जब मार्केट ओपन होगा, यानी परसों, क्योंकि कल जो है छुट्टी है मार्केट की, तो कल परसों जब मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे यानी मैं जो बात कर रहा हूँ गणेश चतुर्थी की बात कर रहा हूँ, कल उसके उपलक्ष्य में मार्केट बंद है, ठीक है। यानी 27 को मार्केट बंद है, 27 अगस्त को मार्केट बंद है, 28 में मार्केट ओपन होगा। तो 28 में जब मार्केट ओपन होगा, यानी एक्सपायरी वाले दिन की बात कर रहा हूँ कि एक्सपायरी में जब मार्केट ओपन होगा तो यदि मार्केट 24,740 के ऊपर क्लोज होता है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 24,800 के ऊपर सस्टेन करे। 740 के ऊपर क्लोज होना तो एक पॉजिटिव साइन मिलेगा, लेकिन इसको 24,800 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट ये समझने के लिए कि यहाँ से मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। फिर 24,900 के लेवल के लिए ये हंट कर सकता है। बट यदि ये डाउन साइड ब्रेक रहता है, यानी जो हमारा अभी जो क्लोजिंग है 24,712 की, यदि उसके नीचे ही रहता है, 24,700 के नीचे ही रहता है, तो फर्दर फॉल देखने को मिल सकते हैं। और 24,700 के नीचे यदि मार्केट ओपन होता है तो हमें और फॉल देखने को मिल सकता है। तो 24,700 के नीचे हमें और फॉल देखने को मिल सकता है यदि इसके नीचे मार्केट ओपन होता है। तो दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं, 740 के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखेगी मार्केट के अंदर, लेकिन 700 के नीचे यदि क्लोज होता है तो फिर से शॉर्ट की संभावना नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को समझ लें यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी को जब आप देखोगे यहाँ पे, तो निफ्टी जो है वो अपने मीन के नीचे क्लोज है और ये अपने जो लोअर बैंड है उसके नीचे क्लोज हो चुका है। तो क्या यहाँ से कोई रिकवरी की संभावना है? तो बैंक निफ्टी को देखोगे
तो यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आएगी। कल भी मैंने आपको बताया था कि भाई जो है 55,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इफ़ दैट ब्रेक्स तो नीचे की तरफ फॉल देखने को मिलेगा, जो हमें दिखा ऑब्वियसली, है ना? और अप साइड में 56,000 का लेवल अब मैंने आपको लगातार बताता आ रहा हूँ कि जब तक वो उसके ऊपर क्लोज़ नहीं होगा, अप साइड तो हमें इसमें देखना ही नहीं। तो ये तो शुरू से हम यहाँ पे बेरिश ही हैं, और जब से इसने इस लेवल को तोड़ा है, इस ज़ोन में है मार्केट, वहाँ से हम ज़्यादा बेरिश हैं। प्लस यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, यहाँ से एक उम्मीद थी। कल हालाँकि इंडिसाइसिव कैंडल ज़रूर बना था, तो एक चांसेस था कि यदि यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो ठीक है। अगर इसने 55,000 के जो लेवल हैं, उसको ब्रेक करके, जैसे इसने कल ब्रेक किया था 54,900 के आसपास है, यहाँ पे 55,000 का लेवल है, यदि उसको ब्रेक किया, यानी मैं आपको बात कर रहा हूँ इस लेवल की यहाँ पे, ठीक है? 55,000 के लेवल की, इस जगह पे। तो इसको यदि ब्रेक करता है, तो आज जो मार्केट ओपन हुआ, इसके नीचे ही ओपन हुआ, 55,000 के नीचे ही इसने जाना चालू किया। तो वहाँ से सस्टेनेबिलिटी जो है 54,900 के आसपास एक थोड़ा-सा एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा था प्रीवियसली। तो वहाँ पर आप ये देखो, अभी जो इसने एग्ज़ैक्टली सिंगल कैंडल में ऑलमोस्ट जो यहाँ से जो सपोर्ट था, जो थोड़ा-सा मिल रहा था यहाँ पे, वो उसने ब्रेक कर दिया और ऑलमोस्ट इस वाले ज़ोन में आ गया, टच कर दिया इसने बिल्कुल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल हो गया है बैंक निफ्टी के लिए। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि लेवल की बात करी जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर जो मुझे ऐसा लगता है कि यदि नेक्स्ट कैंडल अब बैंड के अंदर विच इज़ 54,647 मार्क दिस लेवल, यदि इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी जाके क्लोज होता है, देन ओनली यू हैव टू थिंक कि मार्केट थोड़ा-सा पॉजिटिव हो रहा है। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 33 के ज़ोन में, आरएसआई के ज़ोन में पहुँच चुका है, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये थोड़ा और नीचे जा सकता है। तो देखो, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि यदि मार्केट 54,657 यानी 54,657 के ऊपर क्लोजिंग देता है, इस जगह पे क्लोजिंग देता है, ठीक है? और यहाँ पे ये यहाँ से बैंड होके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है बॉलिंजर बैंड पे एक रिवर्सल आने की। लेकिन क्योंकि निफ्टी अभी मीन के आसपास है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी ज़्यादा गिर चुका है, यानी बैंक निफ्टी इज टेकिंग चार्ज। बैंक निफ्टी ऑलरेडी गिर रहा है, तो निफ्टी भी इसको फॉलो कर सकता है, और निफ्टी यदि फॉलो करेगा तो निफ्टी में और फॉल, यानी 24,360 के आसपास जो है निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है, ऐसा लग रहा है। और साथ के साथ बैंक निफ्टी थोड़ा सा और गिरने की संभावना बना रहा है, यानी 54,400 यदि ब्रेक होता है तो भाई डेंजरस जोन देखने को मिल सकते हैं। 54,000 के आसपास जो है बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। ये चीज़ मैंने काफ़ी पहले भी डिस्कस किया था कि भाई 54,000 की विंडो ओपन होती हुई नज़र आ रही है। देखो, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट यदि आज के ओवरऑल एनालिसिस को समझोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिक्विडिटी इंजीनियरिंग जो हो रही है, जो दिख रही है यहाँ पर, वो मुझे देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग यहाँ से बुलिश हुए थे, तो नीचे के लेवल पे काफ़ी सारे जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे होंगे, तो उन स्टॉप लॉस ऑर्डर को काटने के लिए वहाँ पे बहुत तादाद में बाइंग ऑर्डर प्लेस किए हैं, और जिसकी वजह से मार्केट वहाँ पर आया है, और वहाँ पे मार्केट को बाय मिला होगा, यानी 24,700 पे और 55,400 के आसपास। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से थोड़ा सा बाइंग आ सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ, इस जगह पे काफ़ी जो है सपोर्ट आप कह सकते हो इस जगह पर आई है। तो जब ऊपर गया मार्केट, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया हुआ लोगों ने, और वहाँ पर अभी बाइंग ऑर्डर बहुत तादाद में, यानी एक डिमांड जोन यहाँ पर बनता हुआ नज़र आया होगा। बेसिकली टेक्निकल वी कॉल इट लिक्विडिटी इंजीनियरिंग यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी जो बढ़ाई गई है, डिमांड बढ़ाई गई है, तो यहाँ पर मार्केट इस हिसाब से आया। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। हम लोग कभी और किसी वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली द लिक्विडिटी इंजीनियरिंग इज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मार्केट एक जो है टिपिकल वे में ऊपर चढ़ता है या नीचे जाता है, तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं। एक जो है डिमांड और एक सप्लाई जोन क्रिएट होता है। तो वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस इन अपकमिंग वीडियोस, बट यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैज़ हैपेंड as of now. And apart from that, let's talk about bit option chain also to understand the market quickly. तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में अगेन थोड़ा सा फिर से वैसी ही कहानी दिख रही है कि भाई 24,700 पे जो है लॉन्ग बिल्डअप दिख रहे हैं, हाईएस्ट जो है पुट की राइटिंग दिख रही है, नॉट एट 24,700 एग्जैक्टली, एट 24,500 पे हमें दिख रहा है सबसे हाईएस्ट पुट की राइटिंग हमें दिख रही है।
और इवन यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा-सा डराने वाली ये है कि 24,400 पे इफ यू रिमेंबर जो हमारा बॉलिंजर बैंड का जो लोअर लेवल है, वो 24,400 के आस-पास है। वहाँ पे लोगों को यहाँ पे देखो शॉर्ट कवरिंग करते हुए दिख रहे हैं पुट साइड में व्हिच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। तो पॉसिबली ये है कि हो सकता है थोड़ा-सा मार्केट रिट्रेस करे अप साइड में और फिर वापस 24,400 का जो एक साइकिल है बॉलिंजर बैंड का वो पूरा होता हुआ दिखाई दे। सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, यू हैव टू लुक एट दैट वे ऑल्सो। ऑन अ रेजिस्टेंस साइड इफ यू लुक एट तो यहाँ पे 24,000 जो है 800 के आसपास मार्केट में हाईएस्ट दिख रही है, मतलब रिसेंट में, और उसके बाद 25,000 के लेवल पे हमें जो है हाईएस्ट दिख रहा है। लेकिन सबसे हाईएस्ट जो आज की मार्केट का जो डेटा है, जहाँ सबसे ज़्यादा आज चेंज हुआ है, वो 24,800 पे कॉल की राइटिंग हो रही है, यानी 24,800 पे जो है एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ आपसे 24,700 का लेवल, 24,740 का मैंने आपको बोला, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 24,800 को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और 24,800 ब्रेक होके ऊपर चलता है तब हम ऊपर की तरफ सोच सकते हैं। अदरवाइज हमें जो है अभी फिर से एक सेल ऑन राइज वाली अप्रोच रखनी पड़ेगी मार्केट में, यदि मार्केट 740 के नीचे रहता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया। थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबी हो गई हो, बट इफ़ यू आर वाचिंग टिल नाउ तो आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और यदि समझ नहीं आई हैं तो फिर से मैं बोलूँगा आप एक दिन पहले का वीडियो ज़रूर देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए, तो आपको पूरा डिटेलिंग समझ में आएगी कि क्या किस तरीके से 360 डिग्री एनालिसिस हम लोगों को करनी चाहिए। सो विद दिस गाइज़, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई एंड गणपति बप्पा मोरया। एंड आप सभी का जो ट्रेडिंग जर्नी है यहाँ से भगवान गणेश सभी की मनोकामनाएं को पूरी करें और सभी की जो है झोली प्रॉफिट से भर दे, मेरी यही शुभकामना है सभी के साथ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.